टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, टारो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पेंटिकल के ऊपर जो साइन बना हुआ है स्टार का, वो विश कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो काफी वक्त से शायद आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो ये पर्सन पूरी नहीं कर पा रहे थे। कोई भी बात हो सकती है, शादी से जुड़ी कोई बात हो सकती है, या फिर घर वालों से मिलने की आपकी चाहत हो सकती है, या फिर आप दोनों का ऐसा कोई प्लान हो सकता है जो साथ में आप दोनों ने डिसाइड किया था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी शायद कोई ऑफर अब वो देने के बारे में आपको सोच रहे हैं जो आपकी शायद काफी वक्त से विश रही है। तो उसी बात को लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि शायद ये पर्सन आपको बता देंगे मैसेज करके, या फिर पर्सनली मिलके आपको ये बात बोलने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं कि फाइनली आई एम रेडी फॉर द थिंग। तो जो भी बात है उसके लिए शायद अब ये पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं उस ऑफर को लेके। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। वेटिंग पीरियड में है, यानी कि इंतजार किया जा रहा है। सामने जो नदी तालाब जो भी दिखाई दे रहा है, तो इमोशंस काफी ज्यादा हाई है राइट नाउ उनके। मतलब आपको ऑफर भी देने का सोच रहे हैं, वो भी इमोशनल होके। शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके दिल में उनके लिए ढेर सारे जज्बात है और इस पर्सन ने उस जज्बातों को अब तक इग्नोर किया था और इसी वजह से अब उनका पूरा फोकस है इस एक मैन की तरफ। यानी कि अब उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस को प्रायोरिटी दे के कुछ फैसले लिए जाएंगे और शायद इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। एक कपल है, वो अपने बच्चे को लेके बहुत ज्यादा खुश है, उसको लेके कुछ सपने सजा रहे हैं, वैसे ही कुछ ड्रीमी नेचर में है। जैसा कि यहाँ पे पहले कार्ड में भी मैंने कहा कि काफी वक्त से शायद आपकी कोई ऐसी ऑफर बात थी, विश थी जो ये पर्सन पूरी नहीं कर पा रहे थे। और जैसा कि शादी ब्याह से जुड़ी भी बात हो सकती है, ऐसा मैंने कहा था। तो अब आपको जब इन्होंने सोच ही लिया है कि प्रायोरिटी देंगे, तो उन्हें ये सपना शायद अब खुली आंखों से देखना पसंद कर रहे हैं ये। यानी कि एक कपल है जिसका अपना बच्चा है और उसको लेके ये काफी ज्यादा खुश है। तो ऐसे ड्रीमी नेचर में है। ऑब्वियसली ये फैमिली स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि जिंदगी से जुड़ी जो खूबसूरत बातें होती है, शादी ब्याह से जुड़े जो ख्यालात होते हैं हर एक किसी के दिल में, उनको लेके भी काफी ज्यादा ये सोच रहे हैं। जहाँ पे ऑब्वियसली आपके साथ इनका एक अलग ही बॉन्ड ये महसूस कर रहे हैं और उस बात को लेके भी सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये जी जान से मेहनत करने को तैयार है। यानी कि उन्हें पता है फैमिली स्टार्ट करेंगे, किड्स वगैरह होंगे, फैमिली बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर शादी को लेके इन्होंने सीरियसली सोचा है कि हाँ अब ये फाइनली शादी जैसी बात के लिए तैयार है, यानी कि खुद के कंधे के ऊपर ये जिम्मेदारियां लेने को तैयार है और सबकी जिम्मेदारी मतलब फैमिली को भी संभालना, घर को भी संभालना, अपने लव्ड वन का भी ख्याल रखना, इस तरह की जो भी एक्सपेक्टेशंस आती है कॉमनली, उन सब बातों को लेके काफी ज्यादा ये पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं और मेहनत करने को भी तैयार है। ये उनका फैसला है कि जो भी होगा मैं करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। प्यार को लेके काफी सारे ड्रीम्स हैं इनके दिलो दिमाग में, लेकिन थोड़ा सा वाटर साइन के अगर है तो थोड़ा सा कदम फूक फूक के रखना शायद अब तक इन्होंने पसंद किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने खुद के हार्ट के फैसलों को लेके। और ऐसा नहीं है कि उनको फैसला लेना पसंद नहीं होता, लेकिन जज्बाती होने की वजह से अपने दिल की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं। और यहाँ पे भी वो वही सोच रहे हैं कि जो मैं फैसला लेने वाला हूँ या ले रही हूँ वो सही तो है ना। तो इस तरह की थोड़ी अपने दिल से भी शायद बातें की जा रही है। और फाइनल कार्ड है द स्टार। जैसा कि हमने देखा पहले कार्ड में भी कोई ऑफर देने के बारे में सोचा जा रहा है, यहाँ पे भी विश कार्ड है और फाइनल कार्ड भी वही है, एक्वेरियस का साइन है।
तो आपको लेके काफी ज्यादा ये सोचते रहते, स्पेशली नाइट के वक्त, और शायद इसीलिए ये कार्ड भी आया था जहाँ पे एक कपल है और उनके अपने जज्बात हैं। तो काफी ज्यादा ड्रीपी नेचर है, आपको लेके बहुत सारी बातों को लेके सोच रहे हैं और उन्हीं इमोशंस में खोए हुए हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है लेट गो। तो शायद कुछ बातें ऐसी थी जिनको ये लेट गो नहीं कर पा रहे थे। मतलब कुछ बातें कभी कभार ऐसी होती है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती है। उन बातों को साइड में रखना हमें आना जरूरी होता है, नहीं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे जो भी बातें इनकी रास्ते में थी, वो कुछ फैसले थे या फिर हिम्मत से एक हौसले के साथ आगे बढ़ने का फैसला हो, वो अगर फैसला नहीं ले पा रहे थे तो उस बात को लेके भी ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। और लेट गो मतलब जो शायद इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से खुद को रोका था, तो अब उस बात को लेके ये आगे बढ़ने को तैयार है। यानी कि खुद का जो एक होल्ड करने वाला जो नेचर था उसको शायद इन्होंने कंट्रोल काफी ज्यादा किया है। फिर ये चेंज, जिंदगी में एक नया चेंज आने वाला है, ये सोच रहे हैं वो। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि काफी ज्यादा मेहनत करने को भी तैयार है। एज ए कपल आपके साथ उनके जो सपने हैं उसको भी लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं। तो उस बदलाव को लेके क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में, उस बात को भी ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं अपने अंदाज में। डेस्टिनी, किस्मत क्या लेके आ रही है उनके लिए, आगे क्या हो सकता है फ्यूचर में, या फिर ये डेस्टिनी में अपनी क्या चाहते हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं। ऑब्वियसली आपको तो चाहते ही हैं अपने डेस्टिनी में, साथ ही साथ आपसे जुड़े कई सारे रंग बिरंगे सपने भी हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड में। तो उस बात को लेके भी ये डेस्टिनी से जुड़ी कई सारी बातें सोच रहे हैं। वेलकम, जिंदगी की एक नई शुरुआत करने को तैयार है, खुले मतलब एक ओपन हार्टेडली जिंदगी को लेके पॉजिटिव ऑरा से सोच रहे हैं और उस नई जिंदगी को वेलकम करने के लिए अब ये पूरी तरह से तैयार है। शायद इसलिए पहला कार्ड भी आया था कि अब आपको कोई ऑफर देने को ये तैयार है। टाइमिंग, काफी ज्यादा उन्हें लगता है कि टाइमिंग जो है वो यूं ही बीतता चला जा रहा है। आप भी उनके बिना जिंदगी जी रहे हैं, ये पर्सन भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और इसीलिए अब इस टाइमिंग को इम्पोर्टेंस देते हुए आपके साथ वो एज सुन एज पॉसिबल इस शायद रोमांटिक कनेक्शन में हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं। और उसी टाइमिंग को लेके सोच रहे हैं कि आप दोनों जब एक दूसरे के पूरी तरह से हो जाएंगे, और इस तरह का अगर कोई मोमेंट एज सुन एज पॉसिबल आपकी जिंदगी में आता है जो आपका सपना है, तो उस टाइमिंग पे आप दोनों कितने खुश होंगे, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। फ्लो, गो विद द फ्लो, काफी वक्त से शायद उन्होंने खुद को होल्ड करके रखा था, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है जैसे जिंदगी उनको एक एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, उस अपॉर्चुनिटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है। गो विद द फ्लो यानी कि बिना सोचे समझे नहीं, लेकिन सोच समझ के ही सही, लेकिन अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है, उस सफर को एंजॉय करना। और फाइनल कार्ड है एनर्जी। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से आपके बारे में सोचा जा रहा है और पॉजिटिविटी को लेके ही सोच रहे हैं, और उसी एनर्जी से आपसे कनेक्ट हुए हैं। और इन फ्यूचर भी कई सारी बातें हैं जो उसी एनर्जी से कनेक्टेड है, जिसके बारे में राइट नाउ ये सोच रहे हैं। कहीं पे आप कह सकते हैं पैशनेट भी है, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज्यादा फील कर रहे हैं, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी से आपके बारे में एक अलग अंदाज से आज रात ये सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।